सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली और हम लोग पढ़ रहे हैं अपने यूनिट 3 जिसका नाम है लिंक लिस्ट। इससे पहले लेक्चर्स में हमने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन लिंक लिस्ट के बारे में पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया था कि किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, नोड होते क्या हैं और मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है हमारे लिंक लिस्ट। तो आई होप आप लोगों ने वो वाला लेक्चर देख लिया होगा और उसमें सारे पॉइंट बहुत समझ लिए होगा। लोगों ने देखा था कि नोड क्या होते हैं हमारे। नोड का प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो हम नोड वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे तो उनका यूज किस लिए किया जाता था, डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। तो हमारा लिंक लिस्ट होता है, तो लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ को रन टाइम में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये हमने पढ़ लिया था एकदम कि जो भी एरे से कंपेयर करने के बाद हमने इसे समझा था कि एरे की जो हमारी लेंथ होती है वो पहले से दे दी जाती है, पहले से डिफाइन कर दी जाती है कि इसके अंतर्गत इतने ही एलिमेंट होंगे। लेकिन हमारा लिंक लिस्ट होता है इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है। इसकी जो लेंथ होती है वो रन टाइम से घटाई या बढ़ाई जा सकती है, मीन्स ऑफ ये डायनेमिक होता है। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे इससे पहले वाले लेक्चर में। आज जो हम बात करने वाले हैं कितने टाइप का हमारे लिंक लिस्ट होते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। एक पॉइंट और भी इसमें कि लिंक लिस्ट का यूज ट्री तथा ग्राफ को बनाने के लिए किया जाता है। मीन्स ऑफ जो हमारे लिंक लिस्ट होता है क्या करने के लिए किया जाता है, इसका यूज ट्री तथा ग्राफ को बनाने के लिए भी किया जाता है। तो हमारे टाइप की बात करें कि लिंक लिस्ट कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे लिंक लिस्ट के टाइप हैं, पहला जो टाइप है वो है सिंगली लिंक लिस्ट। क्या नाम है? सिंगली लिस्ट लिंक। दूसरा हमारा जो है वो है डबली लिंक लिस्ट। दूसरा जो है हमारा क्या है, डबली लिंक लिस्ट। हमारा तीसरा जो टाइप है वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, इसके बारे में जस्ट अभी देखने वाले हैं। तो अगर सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें तो इसमें वन वे डायरेक्शन होता है। वन वे मतलब एक ही वे में पूरे पूरे नोड सेट होते हैं। तो इसमें क्या है कि वो इसमें वन वे डायरेक्शन होता है तथा सिंगल लिंक लिस्ट एक नोड में दो फील्ड होते हैं। लिंक लिस्ट के नोड में दो फील्ड होते हैं। कौन कौन सा? पहला फील्ड होता है इन्फो वाला और दूसरा फील्ड होता है लिंक वाला। मतलब क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, मतलब फिक्स डाटा जो भी रहता है दूसरे पे नेक्स्ट नोड का लिंक रहता है। मतलब इस जो हमारा नेक्स्ट नोड आएगा उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर रहता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, लिंक पार्ट। और ये वाला कौन सा पार्ट होता है, ये होता है इन्फो। तो हमारे सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि इसमें वन वे डायरेक्शन होता है तथा सिंगल लिंक लिस्ट एक नोड में दो फील्ड होते हैं। कौन कौन से? यही यहाँ पे दोनों पॉइंट में दिया हुआ है कि पहले में क्या है कि वह फील्ड जहाँ डेटा स्टोर रहता है और दूसरा पॉइंटर या लिंक होता है। यही यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में दिया है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल के फॉर्म में समझे तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल लिंक लिस्ट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें हमारे कितने नोड क्रिएट है, पहला एक ये है, दूसरा नोड ये है और तीसरा नोड। सबका अपना एक एड्रेस है, इसका एड्रेस 100, 200 एंड इसमें एक डाटा स्टोर है हमारा जो है 10 और यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30। अब यहाँ पे नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर किया गया है तभी ये इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है 200 और यहाँ पे हमने 200 रख दिया, तो ये किससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया वाले नोड को। अब हमने यहाँ पे क्या किया 300 का मतलब क्या है कि इसका एड्रेस है, तो हमने यहाँ ये क्या करने लगे, पॉइंट करने लगे। इस तरह से आपस में सारे सारे नोड कनेक्टेड रहते हैं। और जो हमारे ये 100 है ये कहाँ पे रहेगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा, हमने यहाँ पे एड्रेस इसका दे दिया। अगर यहीं पे हम कोई और एड्रेस दे देते तो ये क्या करता है, उसे पॉइंट करने लगता। ये था हमारा सिंगल लिंक लिस्ट। इसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी जो बेसिक लिंक लिस्ट समझा था वही एक तरह से सिंगल लिंक लिस्ट होता है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से और हमने देखा था कि लास्ट में हमारा क्या होता है, नल होता है। क्या होता है, नल होता है। और यहाँ पे आप अगर बात करें कि सी लैंग्वेज में किस तरह से इसका नोड क्रिएट किया जाए, मान लो कि अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं अपने सिंगली लिंक लिस्ट, तो इसका सी लैंग्वेज के अंतर्गत किस तरह से नोड क्रिएट किया जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या है हमारा, अगर यहीं पे समझें तो ये किस टाइप का डाटा है हमारा, ये किस टाइप का डाटा है हमारा, इंट टाइप का डाटा है। किस टाइप का डाटा है, इंट टाइप का डाटा है। और यहाँ पे जो भी हमारा एड्रेस है वो किसका है, नेक्स्ट वाले का एड्रेस है, मतलब कि एक तरह से पॉइंटर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्ट नोड टाइप का हमारा डाटा है। और इस पूरे को क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्ट नोड। क्या है, तो पूरा जो हमारा ये नोड है इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्ट नोड। यहाँ पे कुछ इसका हमने वेरिएबल की तरह से डिफाइन कर दिया कि हमारा इंट टाइप का डेटा टाइप है और यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्ट नोड है। और यहाँ पे पूरे को अगर बोले तो बात की तो स्ट्रक्ट नोड है। इसे क्या हम अगर हम प्रोग्राम कोडिंग में देखें तो सबसे पहले क्या होगा, जो स्ट्रक्ट नोड है इसके अंतर्गत कितने पॉइंट आ रहे हैं हमारे, एक पहला ये है इंट टाइप का डेटा टाइप, दूसरा क्या है यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ही डिफाइन करने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्ट नोड हमारा ये डिफाइन होगा। फिर इसके आगे हमें बॉडी स्टार्ट होगी, बॉडी के अंदर क्या होगा, ये चीज पहला हमारा डाटा और दूसरा क्या है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर वेरिएबल। तो हमने पॉइंटर वेरिएबल में समझा था, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले देख लें, सेकंड या थर्ड लेक्चर में होगा हमारा।
पॉइंटर वेरिएबल में जब भी उसका पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया जाता है तो एस्ट्रिक चिन्ह का यूज करके पॉइंटर वेरिएबल हमारा क्रिएट किया जाता है, जो कि नॉर्मल वेरिएबल ऐसे नॉर्मली क्रिएट कर लिया जाता है। लेकिन अगर पॉइंटर वेरिएबल की बात करें तो ये किस तरह से डिजाइन किया जाता है, किस तरह से क्रिएट किया जाता है, एस्ट्रिक चिन्ह का यूज करके। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ एस्ट्रिक चिन्ह लगा तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। एक तरह से पॉइंटर का मतलब क्या आता है, नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो ये हमने पहले भी समझ लिया था। तो इस तरह से कुछ सी लैंग्वेज के अंतर्गत हमारा ये कोई नोड बनेगा। जैसे कि यहाँ पे ये नोड है, इस पूरे का नाम है यहाँ पे हमने रख दिया स्ट्रक्ट नोड। पहले क्या किस टाइप का डाटा है हमारा, इंट टाइप का, दूसरे में क्या स्ट्रक्ट नोड है। तो वही चीज यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए। पहले हमारा स्ट्रक्ट नोड है, उसके बॉडी के अंदर हमने क्या कर दिया, इंट टाइप का डेटा टाइप है और स्ट्रक्ट नोड। हम इस तरह से हम सी प्रोग्राम के अंतर्गत अपना नोड रेडी करेंगे, तैयार करेंगे। तो हम इसे प्रोग्राम के फॉर्म में पूरा समझेंगे। तो फिलहाल अभी हम थ्योरी के फॉर्म में समझ रहे हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट हम पहले अच्छे समझ लेंगे, फिर बाद में प्रोग्राम की तरफ ध्यान। अब आ जाता है हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है कि इसमें टू वे डायरेक्शन होता है। जो हमारा सिंगल लिंक लिस्ट था वो क्या था, वन वे डायरेक्शन था। कौन सा था, वन वे डायरेक्शन था। लेकिन हमारा जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है क्या है, टू वे डायरेक्शन होता है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के प्रत्येक नोड में तीन भाग होते हैं, मतलब जो भी इसका नोड बनाएगा उसमें तीन पार्ट रहेंगे। हमारा जो सिंगल लिंक लिस्ट है इसमें कितने पार्ट थे, दो ही पार्ट थे। कितने पार्ट थे, दो ही पार्ट थे। लेकिन जो हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता है इसमें कितने पार्ट हो जाएंगे, तीन पार्ट होंगे। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा। तो पहले पार्ट में क्या होता है, जो इसके प्रीवियस में बना होगा नोड उसका एड्रेस ये होल्ड करके रखता है। क्या करता है, जो भी नोड इसके प्रीवियस में होगा उसका एड्रेस ये होल्ड करके रखता है। और जो हमारा बीच में होगा यहाँ पे हमारा मेन डाटा रहता है, मतलब इन्फॉर्मेशन रहती है। और जो हमारा लास्ट में है ये बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब कि जो इसके नेक्स्ट नोड होगा उसका एड्रेस यहाँ पे होल्ड करके रखेगा। ये होता है हमारा डब्ल्यू लिंक। कुछ इस तरह से काम करता है ये कि तीन हमारे पार्ट होते हैं एक नोड के अंतर्गत। पहले में क्या होता है कि पहले प्रीवियस जो भी हमारा नोड है उसका एड्रेस स्टोर करेगा, बीच में हमारा इसका डाटा होता है, थर्ड में क्या होता है हमारा नेक्स्ट जो इसका नोड होगा उसका एड्रेस होल्ड करके रखेगा। ये होता है हमारा डब्ल्यू लिंक। अगर यहाँ पे एग्जांपल की अगर बात करें किस तरह से शो होता है तो कुछ इस फॉर्म में होता है। हमारे तीन नोड यहाँ पे हमारे बने हैं। पहला नोड ये है, दूसरा नोड है ये और तीसरा नोड के अंदर अगर बात करें तो ये हमारा डाटा रखा गया है 10, 20। और इसमें सबसे पहले क्या नल स्टोर है और सबसे लास्ट में नल। ये मेजर डिफरेंस है, इसे आपको ध्यान में रखना। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है, तुरंत माइंड में आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि इसमें जो पहला नोड होता है उसका जो पहला भाग है, पहला पार्ट है, उसमें नल वैल्यू स्टोर रहती है। और लास्ट वाले पार्ट में भी हमारी नल वैल्यू स्टोर है। ये डब्ल्यू लिंक कंडीशन। फिर यहाँ पे क्या डाटा हमारा एकदम मिडिल पे होता है 10, 20, 30। यहाँ पे इस तरह से हमारा कुछ डाटा है। और यहाँ पे और इसे बोलते हैं हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है। और ये क्या करता है, हमारा प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, हमने यहाँ पे इसका एड्रेस दे दिया 200। 200 किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। तो किसे पॉइंट करने लगेगा, इसे पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, आगे गए यहाँ पे और यहाँ पे हमारा डाटा है 20। और 20 के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट नोड का हमारा एड्रेस स्टोर रहेगा। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस हमारा क्या है, 300 है। 300 हमारा कहाँ पे रख गया, यहाँ पे हो गया। तो मतलब किसे पॉइंट करने लगेगा, इससे पॉइंट करने लगा। अब यहाँ पे अगर जो बात करें इस एरो की, इस एरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने एड्रेस किसे दे दिया, इस वाले को। इस वाले पे हम इसका एड्रेस दे दिए, इसका एड्रेस इसका एड्रेस, तो पॉइंट करने लगेगा, इससे पॉइंट करने लगेगा। यहीं पे ऐसे ही हमने क्या कर दिया, इस वाले एड्रेस किसका है, इस वाले नोड का एड्रेस है, तो किसे पॉइंट करने लगेगा, इस तरह से अपने पहले वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। ये हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की कहानी। इस तरह से कुछ डब्ल्यू लिंक हमारा बना होता है। समझ लिया कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इस तरह से नोड डिवाइडेड रहते हैं। तीन पार्ट में हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के नोड डिवाइडेड रहते हैं। कौन कौन से, पहले पार्ट में हमारा क्या होता है, प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर रहता है। दूसरे पार्ट में क्या होता है, हमारा डाटा रखा होता है। और तीसरे पार्ट में क्या रहता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है हमारा नोड। अब अगर बात करें कि सी प्रोग्राम में इसका किस तरह से नोड क्रिएट किया जाएगा, तो जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट में किस तरह से क्रिएट किया जा रहा था। इसका अपना पूरे नोड की अगर बात करें तो इसका नाम क्या था, हमारा स्ट्रक्ट नोड। और इसमें दो पार्ट में हमारा ये डिवाइड था। पहले वाले पार्ट में क्या है, इंट टाइप का डेटा था। और दूसरे में क्या था, ये एक पॉइंटर था। तब नेक्स्ट नोड का वैल्यू होल्ड करके रखेगा, एड्रेस होल्ड करके रखेगा। यहाँ पे क्या हमने इसका नाम दिया स्ट्रक्ट नोड टाइप का हमारा इस डाटा है। ठीक है, ये हमने पार्ट यहाँ पे डिवाइड किए थे। लेकिन हमारे जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड है। तीन पार्ट में मतलब कि हमारे तीन तरह की इसमें वैल्यू रहेंगी। तो हमारा जो मेन है ऊपर पूरा नोड है वो है स्टक नोड। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, पहला हमारे इंट टाइप की इन्फॉर्मेशन है। दूसरा क्या है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ये है हमारा। और क्या है फिर बैकवर्ड, क्या है हमारा ये बैकवर्ड। और हमारा डाटा कौन सा है, ये यहाँ पे डाटा है।
इस तरह से हमारा कुछ नोड बनेगा अपने सी प्रोग्राम के अंतर्गत। तो जब भी हम कोड लिखेंगे तो अगर नोड क्रिएट करने की बात आएगी जैसे ही, तो कुछ हम इस तरह से अपना नोड क्रिएट करेंगे सी लैंग्वेज के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करें अगर आगे की, वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में प्रत्येक नोड सर्किल के रूप में उपयोग होते हैं, मतलब जितने इसमें नोड रहते हैं वो क्या करते हैं, सर्किल के फॉर्म में जुड़े रहते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट में नल वैल्यू नहीं होती। क्या होता है इसमें कंडीशन क्या रख दी गई है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट में नल वैल्यू नहीं होती। हमारी जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट थी यहाँ पे हमारी नल वैल्यू थी, और प्रीवियस में भी इसमें नल वैल्यू थी, लेकिन जो हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट है इसमें लास्ट में नल वैल्यू नहीं होती है। और इसमें लास्ट नोड फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन किए हुए, तुम्हारा लास्ट नोड है, सबसे लास्ट में जो नोड रहेगा वो क्या करता है, फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन किए हुए रहता है। मीन्स पहला और अंतिम नोड एडजेसेंट। ये चीज इसके कुछ कंडीशंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से, पहला है सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट, दूसरा है डबली सर्कुलर लिंक। तो हमारा जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड रहता है। कौन कौन से, सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट और दूसरा होता है डबली सर्कुलर लिंक। अगर यहीं पे बात करें सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट की, तो कुछ इस फॉर्म में रहता है। ये यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका कुछ कंडीशन है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंत में नल वैल्यू नहीं होती। क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंत में नल वैल्यू नहीं होती है। हमारा क्या है यहाँ पे, बात करें सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट की, तो कुछ इस फॉर्म में ये शो होगा। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या है, पहले तो हमारा पूरा पूरा नोड ये क्रिएट कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है नोड क्या है, दो ही पार्ट में डिवाइड है। इसके अंतर्गत सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंतर्गत जो भी नोड बनेगा दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, जिस तरह से हमारा सिंगल लिंक लिस्ट वर्क करता था। सेम एज यहाँ पे भी है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू रखी गई है इसकी, और इसका कुछ एड्रेस है, तो एड्रेस किसका होल्ड हो रहा है, नेक्स्ट वाले का, इससे लिंक कर गया। फिर यहाँ पे क्या है, ये अपनी वैल्यू रखी गई है, और यहाँ पे एड्रेस किसका दिया हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले से लिंक करने लगा। फिर यहाँ पे हमने दे दिया यहाँ पे लास्ट में, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट हम पढ़ रहे हैं, तो सर्कुलर का मतलब क्या है, एक राउंड के शेप में पूरा हुआ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हमारी नल वैल्यू तो रहती नहीं है, अगर नल वैल्यू नहीं है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम इसके प्रीवियस नोड का जो भी एड्रेस है यहाँ पे उसे हम यहाँ पे दे देंगे। हमारे प्रीवियस नोड का एड्रेस हमारा क्या क्या 100 है, 100 हमने यहाँ पे दे दिया, तो किससे कनेक्ट करने हो गया, ये किससे पॉइंट करने लग गया, ये अपने प्रीवियस नोड को पॉइंट करने लगा। ये है हमारा सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट का एग्जाम। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। डबली, अब हमने डबली लिंक लिस्ट पढ़ा था यहाँ पे, ये डबली लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से कुछ शो हो रहा है। अब यहाँ पे सर्कुलर की बात कर दी गई, तो सर्कुलर का मतलब क्या है, ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, पहला और दूसरा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे कुछ तरह से कनेक्टेड हो जाएगा। समझ लेते हैं हमारा क्या है डबली सर्कुलर लिंक। यहाँ पे इसके एग्जांपल समझ सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक पहला नोड ये क्रिएट किया गया है, दूसरा नोड ये है हमारा, और तीसरा नोड ये। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने पढ़ा था कि कोई भी तीन पार्ट में डिवाइड रहेगा। कितने पार्ट में, तीन पार्ट में हमारा डिवाइड रहेगा, जिसमें क्या है, पहले वाले में क्या रहता है, प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है, और जो लास्ट वाला रहता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है, और बीच में क्या होता है, हमारा डाटा रहता है। तो यहीं पे इस तरह से सारे नोड यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, आप मल्टीपल कितने नोड बना सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हमारा पहला वाले नोड में अगर बात करें तो यहाँ पे पहला ये डाटा रखा गया 10, 20 एंड सबका अपना एक एड्रेस है। इस नोड का एड्रेस क्या है हमारा 100, नोड का एड्रेस क्या है 200, और इस नोड का हमारा एड्रेस क्या है 300। यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे 100 को टारगेट किया गया, तो 200 हमारा कौन सा नोड का एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है, तो किसे पॉइंट करेगा, ये इसे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा 100 रखा हुआ है, ये 100 किसका है, ये इस वाले नोड का एड्रेस है, तो ये किसे पॉइंट करेगा, ये इसे पॉइंट। कुछ इसी तरह से हमारा डबल लिंक लिस्ट भी बना था। फिर यहाँ पे क्या है 300 रखा गया, 300 मतलब किसी का एड्रेस है, तो नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस है, तो यहाँ पे किसे पॉइंट करेगा, नेक्स्ट वाले। अब यहाँ पे 200 है, 200 मतलब क्या है, प्रीवियस नोड का हमारा एड्रेस है, तो किसे पॉइंट कर रहा है, कुछ इसे पॉइंट कर रहा है। लास्ट में हमारा क्या है 100। अब हमें पता है कि डबली जो हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है उसमें लास्ट में कोई वैल्यू, कोई नल वैल्यू नहीं होती है। नल वैल्यू नहीं होती तो फिर कुछ वही होगा, किसी न किसी नोड का एड्रेस होगा। यहाँ पे हमारा क्या रखा गया 100, मतलब क्या हमने प्रीवियस नोड का एड्रेस दे दिया है। प्रीवियस मतलब कि ये एड्रेस कहाँ का है, यहाँ का है, इसका एड्रेस यहाँ पे दे दिया, तो इसका मतलब ये किससे पॉइंट करने लगेगा, ये अब अपने फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। और यहाँ पे जो ये वाला है, ये किसका एड्रेस दे दिया गया है, यहाँ पे पहले वाले पे ये हमारा जो एड्रेस दिया गया है वो सबसे लास्ट वाले नोड का एड्रेस दे दिया गया है, तो मतलब ये क्या करने लगेगा, ये अब किसे पॉइंट करने लगेगा,
अपने लास्ट वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा होता है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट और सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट। आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में अपने हमारी तरफ से पूरा पूरा रिप्लाई देने का। तो अगर अभी आप लोगों ने पूरे पूरे हमारे इस लेक्चर सीरीज को एक्सेस नहीं किया है डेटा स्ट्रक्चर की, तो आप लोग एक्सेस कर लें और अपने और भी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जिससे और भी लोगों तक ये पहुंच सके। और अभी अगर आप लोगों ने हमारे इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जाएगी, वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से वहाँ पे सिलेबस कराया जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग आने वाले लेक्चर्स को देखना ना भूलें और चैनल को